बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा ही अहम सवाल जो कि बहुत सारे दोस्त अहबाब और अजीज वकारब बहन भाई इसमें सवाल करते हैं कि क्या हम रात को सोते हुए या घर में काम काज करते हुए या अपने दफ्तर में जाते हुए हम अपनी सवारी पर हैं या पैदल हैं और हम कोई अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहते हैं और हमारा वजू नहीं है। और इसी तरह क्या रात को सोने से कबल क्या हम लेटे लेटे पहलू के बल या जिस भी तरह लेटे हैं क्या हम उस वक़्त कुरान मजीद की कुछ सूरतें या आयात पढ़ सकते हैं, दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, अल्लाह ताला का कोई जिक्र वजीफा कर सकते हैं? क्या ये जायज है या नाजायज है? यानी दो सवाल। एक तो ये कि बगैर वजू के क्या जिक्र इलाही दुरूद पाक इस्तिगफार किया जा सकता है? दूसरा सवाल ये है कि क्या रात को सोने से कबल लेटे लेटे कि एक तो हमारा वजू नहीं है बिलफर्ज और दूसरा यह है कि हम लेटे हुए क्या उस वक्त अल्लाह ताला का जिक्र कर सकते हैं? यह बड़ा ही अहम सवाल है। इसका जवाब यह है कि बगैर वजू के भी आप अल्लाह ताला का जिक्र कर सकते हैं और कुरान मजीद को छुए बगैर आयात की तलावत आप कर सकते हैं। बेहतर और अफजल यह है कि आपका वजू हो, आप बैठे हो, किबला रुख हो, तो सुभान अल्लाह ये बहुत अच्छा है। और अगर आप रात को सोते वक्त सोने से पहले अगर आपका वजू है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वजू नहीं भी है तो लेटे लेटे आप जो है वो पढ़ सकते हैं अल्लाह ताला, आप लेटे लेटे भी अल्लाह ताला का जिक्र कर सकते हैं, आयात पढ़ सकते हैं। और बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 191 में यानी 191 में 191 में अल्लाह ताला ने अहले ईमान की और जाकिरीन की तारीफ की है, उनकी मदह फरमाई है। फरमाया कि अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, यानी वो लोग जो ऐसे खुश नसीब के जो रात को वो खुश नसीब जाकिरीन जो अल्लाह ताला का हर हाल में जिक्र करते हैं, खड़े हुए, बैठे हुए, हत्ता के पहलुओं के बल जब वो लेटे होते हैं। इसमें मैं ये अर्ज करूंगा कि अगर आपने लेटे लेटे अल्लाह ताला का जिक्र करना है तो उलमा ये कहते हैं बेहतर यह है कि आपके पांव जो हैं वो सिमटे हुए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप सोने से पहले आखिरी जो तीनों कुल हैं वो बाकायदा पढ़ के हाथों पे फूंक मार के अपने पूरे बदन मुबारक पर हाथ फेर कर सोया करते। लिहाजा वो खवातीन जो किचन का काम कर रही हैं, वो लोग जो अपने दफ्तर में काम कर रहे हैं, वो लोग जो सफर कर रहे हैं, अगर आप उनके पास टाइम है तो वजू है तो बहुत अच्छी बात है, वरना बगैर वजू के भी हर तरह की तस्बीह, हर तरह का जिक्र, हर तरह का दुरूद पाक इस्तिगफार जो है वो किया जा सकता है और लेटे लेटे भी। और ये बेहतर है, अफजल है। बल्कि हदीस मुबारक है कि जिस आदमी को जिस हालत में मौत आए कयामत तक के लिए वो उसी में ही रहता है। यानी एक आदमी अगर रात को सोते वक्त अल्लाह का जिक्र करते हुए सो रहा है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको हालत नींद में ही मौत आ जाती है, तो अगर वो जिक्र करते करते अगर उसको मौत आ गई या वो शहीद हो गया तो क़यामत तक के लिए वो जाकिरीन की साफ में रहेगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सेहत व आफियत वाली बाबरकत जिंदगी अता फरमाए और हर हाल में अल्लाह ताला हमें अपनी याद में रहने वाला मोमिन बनाए और जिक्र व फिक्र की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है कि आपको ये मसला समझ आ गया होगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और तबलीग की नीयत से दूसरों को शेयर भी कर दीजिए। बहुत